डियर स्टूडेंट्स, अभी जो रिसेंट सूचनाएं निकल कर आ रही हैं आप भी सुन रहे होंगे। अब सीटों की संख्या 2000 तक चली गई है। सीटें मत गिनिए, सीटों की संख्या अभी बढ़ती रहेगी जब तक वैकेंसी नहीं आती है। अभी 2500 होगा, हो सकता है 3000 हो जाए। तो सीटों के पीछे मत भागिए, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए और वो एक सीट आएगा। आपको बहुत टाइम मिल गया, अपनी तैयारी को कंसोलिडेट कीजिए। कैसे? अच्छे प्रैक्टिस सेट्स बनाइए और जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी जिस भी बुक से पढ़ा है, नया मत पढ़िएगा, उसी किताब को निकाल कर रिवाइज कीजिए। रिवीजन इज ए मस्ट। रिवीजन की कमी आपके 8, 10, 12, 14 क्वेश्चंस गलत करवा देगा अगर रिवीजन नहीं हुआ। और जो टाइम आपको मिला है, ये इंसेंटिव है उन सारे छात्रों के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे थे। हमारे ही कोर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स, कई सारे कोर्सेज चले, समाप्त हो चुका है। आप रिवीजन करना है तो ये रिवीजन आपका रिजल्ट निकाल देगा। इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये पढ़ें वो पढ़ें, ये भी किताब ले लें क्या, करंट अफेयर्स में ये भी पढ़ लें क्या। ये सब भटकाव की स्थिति है। तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। टाइम इतना मिल गया है, अभी भी 50 दिन से अधिक है, तो सीटें आने दीजिए। सीटें आती रहेंगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन ये बात पक्का है कि 6, 8, 10 दिनों में वैकेंसी आने के बाद एग्जामिनेशन समय से होगा। ये बात मानकर आप चलिए। एग्जामिनेशन टाइम से होगा और मेंस का भी इस बार जल्दी एग्जामिनेशन होगा। तो कुल मिलाकर एग्जामिनेशन समय पे होगा, वैकेंसी भले देर से आए। क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे पास ही सूचनाएं आने लगती हैं, सर वो चैनल वाले, वो चैनल वाले, ये चैनल वाले इस तरह से बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं सर, बताइए। हम कई बार कहते हैं सीटों को लेकर या इस तरह की अफवाहों को लेकर हम ज्यादा बात नहीं करते। हाँ, संदर्भ कभी कभी आ जाता है, यह है कि सीटों की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। और यह भी सुनने कहां से मिल रहा है? अखबारों में आ रहा है। लेकिन सीटें 1000, 2000 क्या 10,000 हो जाए। अभी तो एनटीपीसी में 11,500 सीटें हैं। अब ये बताइए कि उसके बाद भी क्या सिलेक्शन कंफर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन होगा आपकी पढ़ाई से। अगर 2, 4, 10, 100 सीटें भी रहेंगी तो भी आपका निकलेगा। हमारे पास जीवन भर का अनुभव है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है। अभी एनटीपीसी की लीजिए ना, अलग अलग रेलवे बोर्ड्स में जहां सीटें अधिक होती हैं, कट ऑफ वहां ऊपर जाता है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सीटें अधिक है, फिर वहां पर रश होता है और रश होने के कारण उसका कट ऑफ भी ज्यादा जाता है। अलग अलग बोर्ड्स के कट ऑफ भी, जहां सीटें अधिक हैं कट ऑफ हाई जाता है, जबकि सीटें अधिक हैं तो कट ऑफ नीचे जाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भीड़ बहुत है लेकिन रिजल्ट उसी का होता है जिसने पढ़ाई की है। तो सीटों की संख्या आने दीजिए, बढ़ने दीजिए, 5000 तक भी हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और वो एक सीट आप छीन सकते हैं तब जब आपको ये भरोसा हो कि आपने अपनी तैयारी को सिलेबस के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से समय रहते मन लगाकर, ध्यान लगाकर, डूबकर, टूटकर, सब कुछ दांव पर लगाकर, दिन रात एक करके मेहनत किया है और हमें हमारा एक सीट मिलना ही चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।